कभी कभी अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है। कोई देखा आपने आज तक अपने दांत को दंड देता हुआ? अच्छा, ऐसा पाठ पढ़ाया गया हमको, ऐसा कभी हो जाए तो व्यक्ति कहता है पता नहीं कौन हमारी निंदा कर रहा है इस समय। ऐसा होता है ना, अपनी जीभ दांत से कट जाए। अब क्या है ना, वो जो खीज है किसी पर तो निकालनी है, अपने ऊपर तो निकाल नहीं सकते। अपना दांत तो तोड़ोगे नहीं जाके, अपने ऊपर तो चपत मारोगे नहीं। कहते पता नहीं कौन इस समय हमारी निंदा कर रहा है। मैंने वो भी दोष किसी के सर तो मढ़ना है ना, क्योंकि भीतर अब जीभ कटी, खींच तो हुई, गुस्सा तो आया, और गुस्सा निकाले किस पे? तो वहीं बैठे बैठे पता नहीं कौन हमारी निंदा कर रहा है, उस पर फेंका, उसके सर पर फेंका, ये पत्थर भी उसके सर पर फेंका। ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। अब सदा ही से ही वो अपने जीवन के अभाव का, अपने जीवन के दुख का, अपने जीवन की पीड़ा का उत्तरदायी किसी और को समझता आया है। और मैं बार बार आपको कहता हूं, जब तक ये बात सीखोगे, समझोगे नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसको तो येन केन प्रकारेण मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। को न काम सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा, मैं कहता हूं 15 मिनट के लिए इसका अभ्यास किया करो रोज। 15 मिनट के लिए इस भाव का अभ्यास करो, बैठ जाओ और बार बार इस बात का चिंतन करो ना भाई, किसी ने हमारा कोई अहित नहीं किया, किसी के कारण हमको कोई कष्ट नहीं है। आप देखो तत्काल आपका मन शांत होना आरंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अनावश्यक बंधन बांधे हुए हैं आपने यहां वहां बैर विरोध के, वो सारे खुलने आरंभ हो जाएंगे। जैसे किसी को पीड़ा देना पाप है, ऐसे स्वयं को पीड़ा देना भी पाप है। पर पीड़न पाप है तो आत्मपीड़न भी तो पाप है। जैसे किसी की हत्या पाप है तो आत्महत्या भी तो पाप है। तो इस प्रकार आप स्वयं को पीड़ा देते हैं, इस प्रकार आप स्वयं को कांटा चुभाते हैं। ये आत्मपीड़न है, इससे भी बचना चाहिए। इसी की विधि संत बता रहे हैं। अगर सुख शांति चाहते हो, चैन से भजन करना चाहते हो, भजनानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, फिर भाई कुछ गुत्थियां हैं जो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, उसका सदुपयोग करो, उसको सुलझा लो। नहीं, किसी ने हमको कोई दुख नहीं दिया, कोई दे ही नहीं सकता, कोई पहुंच ही नहीं सकता है आप तक केवल आपका कर्म फल आएगा, वही आपको छुएगा। तो खैर चलो, हम तो अपना जीभ और दांतों के पास चलें। हाँ, तो हम अपने आप को तो दंड नहीं देते, क्या करेंगे? तो बस ऐसे ही कुछ बातें व्यवहार से सीख कर, समझ कर अपना समाधान करिए। अरे एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, बालक हो, युवान हो कि वृद्ध हो, उसको छत पर जाना है तो प्रयोग तो भाई सीढ़ी का ही करना पड़ेगा, कूद कर तो कोई छत पर नहीं जा सकता। हाँ, ये बात दूसरी है, बालक जल्दी चढ़ जाता है, वृद्ध को थोड़ी देर लगती है। ऐसे ही जिसको वहां तक पहुंचना है, जिसको जीवनोत्कर्ष प्राप्त करना है, उसके लिए रास्ता यही है। ये सीढ़ियां बनाई है भगवान ने, एक एक सोपान पार करना पड़ेगा। अब किसी की पूर्व की यात्रा उज्जवल होगी, किसी का पूर्व का संस्कार भजन का प्रबल होगा, तो वो ये सब काम जल्दी से कर लेगा, किसी को थोड़ी देर लगेगी, पर जाना इसी रास्ते पड़ेगा भाई, जाना इसी रास्ते पड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि हम सोचे कि भाई हम तो हित के उपासक हैं, पर हमारे महाप्रभु जी ने उपासना का मंगलाचरण ही यहीं से किया। बोले जब तक ये नहीं करोगे तब तक मति निष्काम नहीं होगी, जब तक मति निष्काम नहीं होगी वृंदावन में विश्राम नहीं मिलेगा। और बोले यहां पर आकर चैन से बैठोगे ही नहीं, फिर भजन कैसे होगा? एक दोहे में महाप्रभु ने बहुत कुछ कह दिया। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम।